कपड़ा माल का स्टॉक जमा होने से ट्रांसपोर्टर ने 2 दिन पहले पार्सल बुकिंग बंद कर दी थी। गोदाम खाली होने के साथ बुकिंग फिर से शुरू हो गई है। दक्षिणी राज्यों में व्यापारियों से खरीदी निकलने के कारण पार्सल की संख्या में वृद्धि हुई है। ट्रांसपोर्टर व्यवसायी ने कहा कि गोदामों से पार्सल खाली करने के लिए शनिवार रविवार 2 दिनों के लिए बुकिंग बंद थी। बाहर पार्सल रवाना कर सकें, इसीलिए निकट के बड़े सेंटरों से ट्रक और कंटेनरों की व्यवस्था ट्रांसपोर्ट ने की थी। कपड़ा बाजार से पार्सल की डिस्पैच में पिछले 8 से 10 दिनों में 50% का इजाफा हुआ है। परिणाम स्वरूप ट्रांसपोर्ट गोदामों में पार्सल रखने की जगह नहीं थी, इसीलिए ट्रांसपोर्टरों ने अस्थायी रूप से बुकिंग को बंद कर दिया और साथ ही नए प्रवाह को रोकने के लिए अतिरिक्त गाड़ियों की व्यवस्था की। नमस्कार, હું યુવરાજ દેસલે, प्रमुख सूरत टेक्सटाइल गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सूरत। आज हम लोग जो ये देख रहे हैं कि यहाँ हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में खास करके सूरत में जो डिस्पैचिंग, जो पार्सलों की डिस्पैचिंग बढ़ गई है, उसका एक कारण ये भी है कि पिछले 1.5-2 साल से जो कोरोना की महामारी चल रही थी और तीसरे दौर की आशंका थी, वो अभी थोड़ा सा कम हो गया है। उसके चलते खास करके अमुक राज्यों में बहुत माल की डिस्पैचिंग में रिक्वायरमेंट है और बढ़ गई है। जैसे कि तमिलनाडु में है, वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में क्या होता है कि आप कोलकाता है और फिर वहाँ का बांग्लादेश में भी माल जाता है। तमिलनाडु की बात ले ले तो तमिलनाडु में तो काफ़ी समय तक कोरोना में सक्रिय रहा, लॉकडाउन रहा। अभी वहाँ पर थोड़ा खुल गया है। इस वजह से व्यापारी में यहाँ पर आ रहे हैं और डिस्पैचिंग बहुत है। लेकिन हमारे ट्रांसपोर्टरों के सामने समस्या ये आ रही है कि ये 1.5-2 साल के अंदर में एक तो अभी डीजल के रेट बहुत ही अप हो गए हैं। एक पहला प्रश्न ये है। सेकंड बात क्या है कि जो ट्रक मालिक हैं या जो प्राइवेट ट्रकें हमारे यहाँ भाड़े पे चलती थी, उन लोगों को EMI नहीं भरा हुआ है। वो 6 महीने का मोरेटम दिया था और आज 1.5 साल से 1.25-2 साल हो रहे हैं। उसमें बहुत सारी गाड़ियाँ खींची गई है और कुछ गाड़ियाँ ऐसी है कि जो सूरत में पहले माल नहीं मिलता था, वो गाड़ियाँ दूसरी जगह डाइवर्ट हो गई, इंडस्ट्रीज में डाइवर्ट हो गई है। और काफ़ी गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी है अभी भी फाइनेंस के डर के चक्कर में। तो गाड़ियाँ नहीं आने की वजह से और रिटर्न माल भी नहीं वहाँ से, ये चारों पाँचों जो फेस है हमारे सामने आ रहे हैं। इसलिए यहाँ से अभी हम लोग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में रोज़ की 2 गाड़ी की बुकिंग है, तो अभी वो 5 गाड़ी माल आ रहा है, तो हम गाड़ियाँ लाएंगे कहाँ से? तो समस्या है। इसलिए हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में इन दिनों में फ्लो चल रहा है और समस्त व्यापारियों को निवेदन करेंगे कि आप सभी ट्रांसपोर्ट को आप फ़ोन करके ही माल भेजें, क्योंकि माल यहाँ आता है, लारी वाले माल यहाँ वापस लेके जाते हैं, वो दिक्कतें आती है, ईवी बिल बन जाता है। तो हम निवेदन करेंगे उनसे किसी भी ट्रांसपोर्ट में फ़ोन करके माल भेजें और हम लोगों को ट्रांसपोर्ट में सहयोग करेंगे। हम माल बुक करने के लिए और भेजने के लिए बैठे हुए, क्योंकि इन दिनों में आप देख रहे हैं कि हमको भी लगता है कि गाड़ियों के रेट बढ़ गए, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं होने पे मार्केट में रेट बढ़ जाते हैं, डीजल के रेट बढ़े हुए हैं। तो हमारे सामने समस्या ये है। वापस आपसे एक अनुरोध करूँगा कि सभी ट्रांसपोर्ट में फ़ोन करके माल भेजेंगे। धन्यवाद। पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो काफ़ी गाड़ियाँ चलती थी। आज भी आप देखेंगे कि लोगों के पास में पैसा नहीं होने की वजह से जो टैक्सेस नहीं भर पा रहे हैं और जो हफ्ता नहीं भर पा रहे, गाड़ियाँ खड़ी करके रखी हुई, वो चला नहीं रहे। उनको अभी वापस इसमें आने के लिए उनको पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चला पाएंगे ये लोग। सरकार को तो बहुत निवेदन किया था, सरकार ने मात्र 6 महीने का मोरेटम दिया था और आप देख रहे हैं लगभग अभी 1.25-2 साल हो रहा है, कोई धंधा नहीं। कितने बिजनेस वालों को बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि हमारे मीटर चालू रहते हैं। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि देश में सिर्फ एक ही ट्रक मालिक या ट्रक ऐसा है कि पूरी जैसे ट्रक का चेचिस उठाते हैं हम लोग, वहाँ से लेकर के हर साल हमारे एक ट्रक 30 से 33 लाख रुपए तक उसको गवर्नमेंट को रेवेन्यू देती है। जब ट्रक उठाएगा 28% उसके ऊपर में आपका GST है। उसके अलावा बॉडी बनने पे, टायर पे, डीजल पे रोज जो जाता है, हमने पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। इसलिए बोलता हूँ कि 30 लाख से लेकर के 33 लाख तक एक ट्रक सरकार को रेवेन्यू देती है। तो सरकार को इस बाबत में सोचना चाहिए। इतना ही मैं कहूँगा। धन्यवाद।